हाथ जोड़ी पाँव पड़ी करी ले बिनतिया है बक्सर के बाबा, देत न बनत बबुआ राम हे बक्सर के बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। और आज के इस खास मौके पर खास मेहमान हमारे बीच हैं। मैं उनका परिचय आपके बीच रखता हूं। आप हैं श्री रविशंकर ठाकुर जी महाराज। आप प्रख्यात राम कथा वाचक हैं और साथ ही आप राम आश्रय ट्रस्ट गोड्डा के अध्यक्ष भी हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे कि आप राम कथा के बहुत बड़े कथावाचक भी हैं और आप कई जगहों पे जाते हैं राम कथा के निमित्त। आज आपसे हम लोग अध्यात्म से जुड़े सब विषयों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे अध्यात्म के विषय में। तो चलिए, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अध्यात्म क्या है। इस विषय पर थोड़ा ज्ञान लोगों को बीच दें। सादर जय सिया राम दीपक भैया। सबसे पहले मैं आपके चैनल द देसी अंदाज को विनम्र प्रणाम करूं कि आज कलयुग के बढ़ते भीषण कुप्रभाव में भी आपने धर्म को जागृत करने का, विज्ञान का जो यह अनूठा संसाधन उपयोग में लाया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जब मैं पहली बार कल आपसे मंच पे मिला ना, तो आपको देखते ही जो पहली भावना हमारे हृदय में आई, सुंदर स्वभाव तेरा शत्रु का मन पलट दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। रघुनाथ इनका जीवन संसार के लिए हो। पहला प्रश्न, आध्यात्म। आध्यात्म का सीधा अर्थ है दीपक भैया को अहम। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो हमारे सनातन के मुख्य थाती रह चुके हैं, उनका कहना है आध्यात्म का सीधा संदर्भ है मैं कौन हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए ना, वहाँ पर ज्ञान समाप्त हो जाता है। यही आध्यात्म है को अहम। जिस दिन मैं जान जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, वह आध्यात्म की पराकाष्ठा है। यह आध्यात्म है। बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बड़े सरल शब्दों में अध्यात्म को क्या है ये विषय हम लोग के बीच रखे हैं आपने। मैं आगे आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप राम कथा के वाचक भी हैं और राम कथा आपके कण-कण में है, तो राम कौन है ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जब हम बात राम की करें ना, तो राम व्यापक है। आप जब तुलसी के शब्दों में लेंगे, आप जब रामचरितमानस के बालकांड में प्रवेश करेंगे, तो रामचरितमानस के आदि कवि भगवान शंकर हैं। शंकर कहते हैं, बिनु पद चलहि सुनै बिनु काना, अकर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना हाथों के सबको स्पर्श कर सकते हैं, जो बिना कानों के सबको श्रवण कर सकते हैं, बिना नासिका के सुगंध ले सकते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना पैरों के चल सकते हैं, वह श्री राम है। दूसरा यदि हम कहें
तो राम विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का प्रतिबिंब है। और सबसे बड़ी बात कि राम को लोग क्यों चाहते हैं, लोग राम राज्य की कल्पना क्यों करते हैं। आप जब मानस के अयोध्या कांड का दर्शन करेंगे ना दीपक भैया, जब माँ कैकेयी ने कहा ना कि हमने तुम्हारे पिता से यही 2 वरदान मांगे हैं, राम जी नाराज नहीं हुए, नाचने लगे। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहजया नंद निधानु, सुनु जननी सोई श्रुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो धरती पर जो बेटा, धरती पर जो पुत्र अपने पिता के हर आदेश का पालन करने के लिए 24 घंटे पिता के पांव के पास उपस्थित रहता है, वह राम है। यह राम है। और आज धरती पर केवल राम राज्य की आवश्यकता इसलिए है दीपक भैया, राम राज्य की परिकल्पना ही यही है। अल्प मृत्यु नहीं कौनुहु पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। यह राम राज्य की कल्पना है। राम राज्य में किसी की मृत्यु अल्प अवस्था में नहीं होती थी, सभी का शरीर सुंदर एवं कंचन बना रहता था। यह राम राज्य की परिकल्पना है। यह राम है। राम सत्य है, सनातन है, व्यापक है। राम एक तत्व है जो समाप्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने राम कौन है का व्यापक परिचय हम सबके बीच रखे, और हमको लगता है कि हमारे दर्शक को काफ़ी आनंदित होते होंगे। आपके जो वचन हैं वो काफ़ी मनभावन भी है। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राम कथा आज के संदर्भ में क्यों आवश्यक है। राम कथा देखिए आवश्यक है। राम की दूसरी परिभाषा हम आपको कहें, धरती पर जिस यौनी में हम आए हैं, या कहें तो हम सनातन संस्कृति संपूर्ण की बात करें, सभी को आपस में जोड़ने का केवल एक ही कारक है भैया, वह है प्रेम। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश पारथ रथ हाके, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यह प्रेम है। अब आप प्रश्न करेंगे प्रेम क्या है जी। तुम हमें हंसा नहीं सकते, हम तुम्हें रुला नहीं सकते। तुम हमें याद कर नहीं सकते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। प्रेम इतनी खूबसूरत है दीपक भैया, तुम जान नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। यह प्रेम है। यह केवल अनुभूति करने की अवस्था है। यह प्रेम है। राम भरोसा है। जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। प्रीति बिनु न भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जब तक हम किसी के संदर्भ में जानेंगे नहीं, तब तक भरोसा नहीं होगा। जब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक प्रेम का प्रस्फुटन नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी। जिस प्रकार की तेल पानी में घुल नहीं सकता, उसी प्रकार प्रेम को तब जान सकते हैं जब हम भरोसे के आश्रय में रहते हैं। यह राम है। बहुत बहुत ही प्रेरणादायक। और आपने राम कथा क्यों आवश्यक है इस संदर्भ में आप बताते हुए प्रेम की भी एक परिभाषा आपने हम सब के बीच रखी, और हमको लगता है कि बहुत ही प्रेरणादायक था ये। महाराज जी,
हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि राम को ही धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, जब आप धर्म की बात करते हैं ना, तो धर्म की सबसे सीधी परिभाषा जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रज्ञा चक्षु चित्रकूट वाले महाराज जी कहते हैं कि जब धर्म समझ में ना आए ना, तो धर्म की सबसे सीधी परिभाषा जो है, वेद भगवान जो हमारे नैतिक कर्तव्यों का आदेश करते हैं, जब हम उसका पालन करते हैं तो वह धर्म कहलाता है। दूसरी परिभाषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। और राम ने आजीवन दूसरों की ही भलाई की है, इसलिए राम धर्म का प्रतिबिंब है। धर्म की दूसरी परिभाषा, धर्म न दूसर सत्य समाना, राम ही सत्य है, राम राम सत्य है। आप जानते हैं धर्म की दूसरी परिभाषा फिर राम आ गए। मानस के अयोध्या कांड में जब मां कौशल्या से राम वन जाने का विदा मांगने जाते हैं ना, उस वक्त मां कहती हैं कौशल्या, पितु आयसु सब धर्म कटीका। मैं फिर से कहूं अपने उसी बात पर, धरती का जो पुत्र अपने पिता के हर आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित रहता है, वह धर्म नहीं, धर्म के सार को धारण करता है। इसलिए राम धर्म का प्रतिबिंब है। और तो और कौशल्या ने कहा, तुलसी ने कहा, शंकर ने कहा, यह बात तो दिगर है। आपने मारीच का नाम सुना होगा, जो असुर है, रावण का मामा है, वह भी कहता है रामो विग्रहवाण धर्म, राम धर्म है। अब इससे बड़ा क्या मिला। चलिए, बहुत ही अच्छा। आज आपने अध्यात्म के साथ साथ राम के संबंध में, राम के बारे में, राम के चरित्र पर, राम के को धर्म से जोड़ते हुए आपने बहुत सारी बातों को हम सब के बीच रखे। और निश्चित तौर पर हमारे सभी दर्शकों को इसका लाभ भी मिलेगा और वो जानेंगे भी कि राम क्या है, राम कौन है, राम को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है, राम ही क्यों। तो निश्चित तौर पर ऐसे सारे सवालों का जवाब आपके इस अमृतमयी वचनों से निश्चित तौर पर उनको प्राप्त होगी, ऐसा आशा है। आप हमारे इस अंतिम तौर पर कार्यक्रम की समाप्ति हो, उससे पहले आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश हो तो निश्चित तौर पर बताएं। सादर जय सिया राम। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन का सीधा संदर्भ है जो प्रारंभ से है, जो अब तक है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, यह सनातन है। सनातन अपने गर्भ में सभी को समेटे रखा है प्यारे। यहाँ धर्म केवल सनातन है, इसके अतिरिक्त इस गर्भ से जितने भी रास्ते निकले हैं वह केवल पंथ कहलाता है। हमारा सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना जानता है, इसलिए हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जब जब हमारे धर्म पर कोई विदेशी आक्रांता उसे आक्षेपित, उसे अवरोधक करने का प्रयास करेगा, तो मैं उद्घोष करने में सबसे अग्रणी श्रेणी खड़ा रहूंगा। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च। उस वक्त धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हिंसा करना पड़े तो यह परम धर्म है। मैं इसका सिरोधार्य धारण करता हूं। और दूसरी बात, आज हमारे विदेश में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना हमारे यहाँ से राम और कृष्ण को लेकर जा रहा है। अजीब दुर्भाग्य और विडंबना का विषय है कि हमारे भारत पर ही राम और कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अमेरिका के नासा सैटेलाइट ने राम सेतु ढूंढ कर निकाल दिया। अब क्या ढूंढ रहे हैं हो? कब जगेंगे? जब आपके घर की आंगन में तारा आकर फहरना प्रारंभ होगा तब जगेंगे। जब बहू बेटियों की इज्जत तार तार हो जाएगी, क्या तब जगेंगे? अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। हमें दूसरे मजहब वालों से, दूसरे पंथ वालों से कोई भय नहीं, हमें भय अपनों से है।
मैं संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को आवाहन करता हूँ, एकजुट हो जाएं। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया, तुलसी ने सेतु ये ध्रुव अटल बना दिया। राम ने बनाया सेतु दूर देश दक्षिण में, तुलसी ने सेतु गांव गांव में बना दिया। आज श्री रामचरितमानस वह सेतु का कार्य कर रहा है जो भारत के हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में एक दूसरे से जोड़ने का कारक बना है। मैं प्रार्थना करूं, कहां चला गया वह भारत जहां हर जातियां मिलकर रहा करती थी, आपस में एक दूसरे का सम्मान किया करती थी। संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर हमारा भारत यूं ही विश्व गुरु बनकर नहीं बैठा है प्यारे। धर्म और संस्कृति हमारी भारत की आधारशिला है, हमारी पूंजी है। जब तक हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। हम अपने धर्म से ही रक्षित होते हैं। आइए हम सब मिलकर एकत्रित हों अपने धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सशक्त स्थापना के लिए। जब जब हो ही धर्म कहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरत कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान हर जगह नहीं आ सकते, हर वक्त उपस्थित नहीं हो सकते। संत और साधु समाज भगवान के ही भेजे गए दूत हैं। हम उनके सानिध्य में जब रहेंगे तो हमें उनका आश्रय, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। और जब संत अनुमोदन करता है तब अनंत उसका सहर्ष ही आलिंगन करता है। तो आइए हम सब एकजुट होकर सनातन की रक्षा करें। एक प्रसंग सुनाऊं। जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने आए ना, तो दशरथ उस वक्त अपने उम्र की चौथी अवस्था में उपस्थित थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ ने वचन दे दिया था, गुरुजी आप जो मांगेंगे दशरथ सहर्ष करेगा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहहुस करत न लावहु बारा। आपको कहने में विलंब हो रहा है महर्षि, दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। और विश्वामित्र ने राम को मांग लिया। उस वक्त जो दशरथ की अवस्था है, हाथ जोड़ी पाँव पड़ी, करी ले बिनतिया है बक्सर के बाबा। देत न बनत बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। आप कहते हैं मेरा राम असुरों से युद्ध करने जाएगा। कहनी सी चरयति घोरे कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कैसे करी है राम संग्राम, हे बक्सर के बाबा। देत न बनत बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। सादर जय सिया राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज आपके ओजस्वी वचनों से निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों को आनंद आएगा, काफ़ी लोग एकत्रित भी होंगे और आपका प्रयास सनातन को एक करने का निश्चित तौर पर फलीभूत भी होगा। आज हमारे चैनल में आप आए और आपने इतने अच्छे वचन हम सबको सुनाए भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।